हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। दिस इज़ अभी बिलाना एंड आज हम पढ़ेंगे काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम जो है ट्रैपिंग रेन वाटर प्रॉब्लम। सो लेट्स गो। सो व्हाट इज़ ट्रैपिंग रेन वाटर प्रॉब्लम। बेसिकली इसमें हमें क्या गिवन होता है कि हमें एक 2D स्ट्रक्चर गिवन होती है बिल्डिंग्स की। अगर सपोज करो कि उन पे बारिश होनी स्टार्ट हो जाए तो हमें ये नंबर ऑफ ब्लॉक्स काउंट करने होते हैं कि किन किन ब्लॉक्स में रेन वाटर ट्रैप होता है। अगर आप ध्यान से इस स्ट्रक्चर में देखेंगे तो यहाँ पर टोटल 6 ब्लॉक्स हैं जहाँ पर रेन वाटर ट्रैप हो जाएगा। और इस प्रॉब्लम में जो भी हमें एरे गिवन होता है उस एरे का हर एलिमेंट बिल्डिंग की हाइट को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि यहाँ पर है 4 3 1 4 4 1 एंड 3। ओके, लेट्स सी इट्स अप्रोच। तो इसमें हम जो अप्रोच यूज करेंगे उसमें ये है कि जो भी हमारी एजिस पे बिल्डिंग है, मींस कॉर्नर वाली बिल्डिंग, उसमें तो कोई वाटर ट्रैप ही नहीं हो पाएगा। तो बेसिकली जो अंदर वाली बिल्डिंग्स बचेंगी मेरी, उसमें मैं क्या कंसेप्ट यूज करूंगा कि जो भी मेरी एक पर्टिकुलर बिल्डिंग होगी उसके लिए मैं देखूंगा कि उसके लेफ्ट साइड में सबसे बड़ी बिल्डिंग कौन सी है और उसके राइट साइड में सबसे बड़ी बिल्डिंग कौन सी है। ओके, और उन दो सबसे बड़ी बिल्डिंग में से जिसकी हाइट मिनिमम होएगी उसकी हाइट में से मैं मेरी जो करंट बिल्डिंग है उसकी हाइट माइनस कर दूंगा। तो मेरे को पता चल जाएगा कि इस बिल्डिंग के ऊपर कितना वाटर ट्रैप हो सकता है। ओके, तो बेसिकली हम यही यूज करेंगे। तो इस क्वेश्चन में हम मेमोरी के दम पे हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस कर लेंगे। इसमें हम बेसिकली दो एक्स्ट्रा एरे का यूज करेंगे, दैट इज लेफ्ट एंड राइट। लेफ्ट एरे मेरा लेफ्ट की जो बिल्डिंग है उनका मैक्स स्टोर करेगा बिटवीन दी टू कंसेक्टिव बिल्डिंग्स, एंड जो मेरा राइट है वो मेरा ट्रेवर्स करेगा राइट टू लेफ्ट और स्टोर करेगा कि मेरी राइट साइड से कौन सी बिल्डिंग की हाइट मैक्सिमम है। ओके, देन हम क्या करेंगे, एक लूप में ट्रेवर्स करेंगे और पर्टिकुलरली हम एक टाइम पे दो बिल्डिंग में से मिनिमम लेंगे और अपनी करंट बिल्डिंग को माइनस कर देंगे। ओके, let's look at one example. Here we have been given with an array having element 4 3 1 4 4 1 and 3 which are representing the heights of the building. तो मैं पहले क्या करूंगा, अपना लेफ्ट एरे को निकालूंगा। वो कैसे, तो देखते हैं। जो मेरा लेफ्ट एरे का पहला एलिमेंट होगा वो होगा मेरा 4, बिकॉज जो मेरी पहली बिल्डिंग है उसकी हाइट 4 है। तो पहली बिल्डिंग तो अपने आप में एक मैक्सिमम हाइट है तो उसके लिए वो 4 आ गया। देन नेक्स्ट मैं जाऊंगा 3 पे। 4 और 3 में से मैक्स क्या है, हाइट 4, तो मेरा नेक्स्ट एलिमेंट हो जाएगा 4। नाउ 4 3 एंड 1 में से मैक्सिमम हाइट कौन सी है, 4, तो अब फिर मेरा थर्ड एलिमेंट 4 होएगा। देन 4 3 1 4 में से कौन सा बड़ा एलिमेंट है, 4, तो मेरा फोर्थ एलिमेंट भी 4 होगा। 4 3 1 4 4 में से मेरा सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा है, 4, तो नेक्स्ट एलिमेंट भी मेरा 4 होगा। 4 3 1 4 4 1 में से सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा है, 4, तो नेक्स्ट भी मेरे लेफ्ट में एलिमेंट कौन सा आएगा, 4, एंड 4 3 1 4 4 1 3 में से सबसे बड़ी हाइट कौन सी है, दैट इज 4, तो मेरा लास्ट एलिमेंट भी 4 के इक्वल होगा। नाउ मैं अपना राइट एरे को काउंट करूंगा। वो कैसे, तो देखिए जो मेरा लास्ट एलिमेंट है वो है 3। ओके, तो 3 अपने आप में एक मैक्स हाइट है बिल्डिंग के लिए, तो पहला एलिमेंट मेरा 3 ही आ जाएगा। और 3 और 1 में से कौन सा है मैक्सिमम हाइट, 3, तो नेक्स्ट एलिमेंट भी 3 हो जाएगा। बट इसमें हम बैकवर्ड जा रहे हैं बिकॉज हमने यहाँ पे क्या कहा था, हम राइट टू लेफ्ट ट्रेवर्स करेंगे। ओके, देन 3 1 4 में से मैक्स हाइट कौन सी है, 4, तो अब यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो ये कंटिन्यूसली चलता जाएगा। ओके, देन अब मैं क्या करूंगा, एक लूप यूज करूंगा जिसमें मैं 0 से लेके n तक ट्रेवर्स करूंगा। ओके, अब मैं क्या करूंगा, मेरे लेफ्ट और राइट में दोनों हाइट्स का मिनिमम लूंगा और उसमें से मेरी करंट हाइट को माइनस कर दूंगा। ओके, तो मैं 0 पे लूंगा तो मेरे पास हाइट है 4 एंड 4, तो इसमें से मिनिमम 4 ही है और जो मेरी करंट हाइट है बिल्डिंग की वो भी 4 है, तो 4 माइनस 4 0। ओके, नाउ अगेन 4 एंड 4, मैक्स मिनिमम क्या हो उनमें से, 4 4 माइनस 3 दैट इज 1, तो यहाँ पे मेरी
सेकंड बिल्डिंग पे 1 ब्लॉक ऑफ वाटर ट्रैप हो जाएगा। नाउ अगेन थर्ड 4 एंड 4, 4 एंड 4 में से मिनिमम 4 एंड 4 एंड 4 में से अगर मैं 1 माइनस करूंगा तो 3, तो यहाँ पर मेरा 3 यूनिट वाटर ट्रैप हो जाएगा। एंड सिमिलरली दिस गोज ऑन एंड दिस इज हाउ वी विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो पहले अब मैं एक इंटीजर n को इनपुट ले लूंगा जो मेरे एरे के साइज को डिफाइन करेगा। नाउ अब मैं एक एरे बना लूंगा a जिसका साइज होगा n। अब मैं उस एरे में इनपुट ले लूंगा यूजिंग द फॉर लूप विच विल गोज अप टू n। ai is equals to sc dot next int. Okay, now I will make one left array of size n and one right array of size n. They both will store the max height. Now I will take left of 0 is equals to the a of 0 and right of, now I will first use the for loop which will start from 1 and goes up to n, and in the left of I will store math.max of left of I minus 1 and left a of I. ओके, बेसिकली math.max एक फंक्शन है जो मैथ क्लास में प्रेजेंट है। नाउ मैं क्या करूँगा, राइट ऑफ n माइनस वन को a ऑफ n माइनस वन से इनिशियलाइज कर दूंगा। अब मैं फिर एक लूप यूज़ करूँगा जो मेरी n माइनस टू से स्टार्ट होएगी और तब तक चलेगी जब तक मेरा i 0 से बड़ा है या 0 के इक्वल है। तो राइट ऑफ i इज इक्वल्स टू दी math.max ऑफ राइट ऑफ i प्लस 1 एंड a of I. Okay, now I will initialize one answer variable with 0 and using for loop which will start from 0 to n I will traverse in the array. Now I will write condition answer is equals to the answer plus mat dot min of, अब मैं min किसका लूंगा, जो मेरे लेफ्ट और राइट में हाइट्स प्रेजेंट है, लेफ्ट ऑफ i एंड राइट ऑफ i। अब इसमें से मैं सबट्रैक्ट क्या करूंगा, मेरी करंट हाइट ऑफ बिल्डिंग। नाउ अब मैं क्या करूंगा, इस प्रोग्राम को रन करूंगा। डायरेक्टरी चेंज करूंगा, फर्स्ट मैं डेस्कटॉप डॉट जावा पे जाऊंगा। अब मैं इसको रन करूंगा, जावा सी रेन वाटर डॉट जावा एंड जावा रेन वाटर। It's compiled. It's have been giving me some error. Here I have written the name wrong because W is in capital and I have written in the small case. Okay. Now I will compile it again. Sorry, run it again. Okay. Now I will give input. I think I haven't, it's giving me some error, let me check it. It's saying index out of bound error. Let me check it, where is the problem. Condition it's still giving me error. So what's the problem? I have in the second loop we have to use the I minus minus, but we have used I plus plus, that's why it's given us the error. Okay, now I will run it again and give the input 7 4 3 1 4 4 1 3 and it's giving me answer 6, which is the maximum water trap. So till then, like, share and subscribe. I will catch you up in the next lecture. Thanks for watching.